बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्मानित भक्त सज्जनों, भक्तमती माताएं बहनें, साहेब की आज्ञा पालनार्थ कुछ मिनट कुछ बात रखने का प्रयास करता हूँ। मानवता के मसीहा सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देह लखाई, कहाँ कबीर भूल की औषधि, पारख सब का भाई। ये भूल की शरीर है। भूल तभी मिट सकती है जब संत गुरुजनों का सानिध्य मिलेगा। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे लखाई। जब हमको पारख का ज्ञान हो जाएगा तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहाँ कबीर भूल की औषधि, पारख सब का भाई। ये पारख हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। चार आने की हंडी लीजिए लीजिए ठोंक बजाए। आदमी बाजार जाता है, चार आने की अगर यदि हंडी लेता है उसको भी ठोंक बजा करके ही लेता है। इसलिए निरख परख करके हमें जीवन में चलना है। एक दृष्टांत है। राजा के दरबार में एक बार एक सूरदास अचानक घूमते फिरते पहुंच गया। राजा उसे कुछ जलपान वगैरह दिए। एक हीरे का व्यापारी राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है कि ये मेरा हीरा अति महंगा है और अशिला हीरा है। दरबार के सभी लोग हीरो को देखते हैं, परखते हैं और कहते हैं, राजा साहब हीरा तो बहुत बढ़िया है। और सूरदास भी सुन रहा था कि सभी लोग हीरा की वाहवाही कर रहे हैं। तो सूरदास बोला, राजा साहब से निवेदन किया कि राजा साहब हीरे को मुझे भी दिखाया जाए। सभी लोगों ने सोचा कि सब दो आँख वाले सभी देखते हैं, परखते हैं, इसके तो आँख भी नहीं है, ये क्या हीरा की परख करेगा। लेकिन राजा का आदेश था, कोई बात नहीं, सूरदास को भी दे दिया जाए परखने के लिए। सूरदास हीरा को हाथ में लेता है और उसका वजन करता है और कहता है, राजा साहब ये हीरा नकली है, ये हीरा नकली है, खरीदने योग्य नहीं है। सभी लोगों ने पूछा कि भाई आप कैसे कह दिए कि नकली है। कहा, यदि आपको विश्वास नहीं है तो इसको निहाई में चढ़ाया जाए तो पता हो जाएगा। उसको निहाई में चढ़ाते हैं, एक घन मारते हैं तो हीरा टूट जाता है। ये हीरे की परख होती है कि जो हीरा टूट जाता है वो नकली होता है। राजा साहब बहुत खुश हुए कि वाह सूरदास, तुमने तो बहुत मेरा पैसा बचा दिया, ये नकली हीरा में मेरा पैसा चला जाता। अपने दरबार में
नौकरों से कहा कि सूरदास की डाइट और बढ़ाई जाए, इसको रोटी दाल दिया जाता है, साथ में इसको भात भी दिया जाए। उसकी एक डाइट फिर बढ़ गई। कुछ दिनों के बाद राजा के दिमाग में, मन में ये बात आई कि ये सूरदास बहुत योग्य है, इससे बहुत सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं। आँख तो नहीं है, भीतर की आँख बहुत तेज है। राजा ने कहा कि सूरदास आप बताइए कि मेरी रानी कैसी है। सूरदास बोले, राजन यह बात तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अब ये बात मुझसे आप न पूछें, ज़्यादा अच्छा होगा। राजा का आदेश नहीं, आप निसंकोच बताइए, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तुम निसंकोच बताओ कि मेरी रानी कैसी है। तब सूरदास ने कहा, यदि आपकी आज्ञा ही है तो फिर रानी को मेरे पास बुलाया जाए। राजा आदेश करता है नौकरों से कि रानी को लाइए सूरदास के सामने। आदेश मिलते ही रानी दरबार में आने के लिए सजती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, गहने पहनती है, सज धज करके रानी आती है। और सूरदास ने कहा कि मेरे सामने से रानी निकल जाए। रानी सजी धजी सूरदास के सामने से छम 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 करके फट से निकल जाती है। तो सूरदास बोला, राजन रानी बेश्या की पुत्री है। सभी लोग अचंभित हुए कि ये कैसे, तो कहाँ इसका निरीक्षण किया जाए, इसका पता लगाया जाए। राजा के आदेश के अनुसार उस रानी के मायके जाते हैं लोग और वहाँ पता लगाते हैं कि रानी का जन्म कैसे हुआ। लोगों ने सच सच बता दिया कि राजा एक वेश्या से संबंध, राजा का संबंध एक वेश्या से था और वेश्या राजा के दरबार में रहती थी, तो ये उसी की पुत्री है। बात सत्य निकल जाने पर राजा बहुत खुश हुए और कहा नौकरों से कि सूरदास को और एक डाइट बढ़ाई जाए, दाल भात रोटी के साथ घी भी लगा दिया जाए। अगले राजा की सोच होती है कि सूरदास अब आप बताइए, मेरे विषय में बताइए, मैं कैसा हूँ। तब हाथ जोड़ता है सूरदास, अब मुझे क्षमा करिए, आप अपने विषय में यदि न पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन राजा का आदेश नहीं, सूरदास आपको बताना ही होगा। आप बताइए, निसंकोच बताइए, आपको कोई किसी प्रकार का अपराध या दंड नहीं मिलेगा। तब सूरदास बताता है कि राजा साहब आप बनिया के पुत्र हैं। राजा चौंक जाता है, कहीं इसका निरीक्षण किया जाए। राजा एक तलवार लेता है और अपनी माँ के पास जाता है कि माँ सत्य सत्य बतलाइए, मेरे पिता कौन हैं। नहीं बताओगी तो मैं इस तलवार से अपना गला काट लूँगा। तब माँ सोचती है कि अब मुझे सही बताना ही पड़ेगा
बताया कि वास्तव में तुम बनिया के पुत्र हो। स्पष्ट बता दिया कि आप बनिया के पुत्र हैं, ये सत्य है। तब राजन वापस आते हैं और सूरदास से कहते हैं कि आप कैसे जाने। तब सूरदास यही बात कहते हैं। सूरदास विवेक और विचार की आँखों से देखता हूँ, परख में मेरे जो आया है यही सत्य है। मैं परख से बताया हूँ, परखने से, परखने से। भूल मिटे गुर मिले पारखी पारक दे लखाई, कहाँ कबीर भूल की औसत पारक सबका भाई। सूरदास बतलाते हैं कि मैं किस तरह से परखा हूँ, किस तरह से बताया हूँ, इनका निरीक्षण किया हूँ कि हलुक गरु से हीरा परखा, घोड़ा परखा काने से, चाल चलन से रानी परखा, राजा परखा दाने से। राजा, मैं ये बात समझ गया। मैं हलुक वजन करके हीरे को देखा तो हीरा एकदम हल्का था। हलुक गरु से हीरा परखा, घोड़ा परखा काने से। मैंने घोड़े का कान पकड़ा था, कान परखा था, कान एकदम ठंड थे। तब मैं समझ गया कि ये घोड़ा तेज नहीं है, सुस्त है। और रानी को मैं इसलिए परखा कि ये वेश्या है। यदि कोई अच्छे उत्तम घर की होती, अच्छे कुल की होती तो मर्यादित होती। सामने से निकलते समय धीरे पांव, दबे पांव धीरे से निकलती। अब मेरे सामने एकदम निर्लज्ज होकर के छम 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 करके निकल गई तो मैं समझा कि ये वेश्या की पुत्री है। तो कहें सूरदास फिर मुझे कैसे समझे? कहें मैं आपको इस तरह से समझा कि जब आपको कई हजार रुपए का लाभ हुआ तब मेरे लिए दाल बढ़ाई गई, और लाभ हुआ घोड़े से तब रोटी बढ़ाई गई। यानी बनियाई किया आपने, बनियौटी दिखाया, तब मैं समझ गया कि आप बनिया के पुत्र हैं। इतना लाभ होने के बाद एक एक मेरी डाइट बढ़ा रहे थे तो मैं समझा कि आप बनिया के। सारी बातें सूरदास की सत्य निकली। राजा बहुत प्रसन्न हुए। तो इस तरह से पारख रखना चाहिए। मानव जीवन है, विचार विवेक के हथियार होने चाहिए, तभी जीवन सुखमय हो सकता है। और पारख रखना चाहिए। तो मैं इस दृष्टांत के माध्यम से कुछ बातें आपके समक्ष रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।